जल्द रिलीज होने वाली है फिल्म सरकार 3 और इस वक्त हमारे साथ फिल्म की स्टार कास्ट के साथ डायरेक्टर साहब भी हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। थैंक यू। यामी, शुरुआत आपसे करते हैं, किस तरह का होगा आपका किरदार फिल्म में? मेरे किरदार का नाम है अनु करकरे एंड शी इज़ देयर टू अवेंज अ फादर्स डेथ। उनके फादर, उनको लगता है उनके फादर को सरकार ने he's got him killed, so she wants to take revenge, badla, betrayal, disguise, mystery. That's what Anu is all about. बदले के नाम से एक बड़ा ही अलग अवतार दिमाग में आता है, तो कितनी मेहनत की आपने ये बदले वाली यामी बनने के लिए, अनु बनने के लिए? आई थिंक इट ऑल गोज टू रामू सर द एंटायर क्रेडिट, क्योंकि जब मैंने उनसे सेम सवाल पूछा, मैंने कहा व्हाट काइंड ऑफ प्रिपरेशन यू वांट मी टू डू, आपको चाहते हैं मैं कोई मूवी देखूं, कोई बुक पढूं, एनीथिंग, बिकॉज आई हैव नॉट डन एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट पहले। ही सेड कुछ नहीं करना है, आप बस सेट पर आइए एंड वील टेक केयर ऑफ इट, एंड ही रियली डिड। एंड आई डोंट नो, आई वाज जस्ट डूइंग माय वर्क, व्हाट आई अंडरस्टूड ऑफ अनु फ्रॉम सर, but rest, how he's added that depth to the character, to the entire scene. In fact, obviously the entire movie is not just through the story, but even even technically, even the way his camera communicates with you. So I think all in all it was a fabulous experience working. हर अच्छाई की कोई निर्धारित कीमत होती है, वो चाहे पैसा हो, ज्ञान हो या फिर दर्द। दर्द की कीमत चुकानी पड़ती है। अत्याचार बेगुस्सा, मत भूल कि मैं सरकार का पोता हूँ। शंकर ऐसा कभी नहीं करता जो तुमने अभी किया है। मैं शंकर नहीं हूँ। अगर आप गांधी की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो गुंडों को पूजने की परंपरा बंद होनी चाहिए। जो उसूलों के रास्ते पे चलते हैं उनके दोस्त कम होते हैं और दुश्मन ज्यादा। इतने बड़े सरकार और एक लड़की से डरते हैं, और डर किसी को भी गद्दार बना देते हैं। सर आपसे जानना चाहूँगी कि ये फिल्म दोनों पार्ट से कितनी अलग होगी? हालांकि अभिषेक बच्चन इस फिल्म में नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि हर एक सरकार एक रियलिस्टिक सुपरमैन जैसा कैरेक्टर है मेरे नज़र में। लेकिन सुपरमैन और सुपर हीरो का ये होता है कि कोई आम आदमी को कुछ प्रॉब्लम आया तो यू कैन डिपेंड ऑन दैट पर्सन टू टेक केयर ऑफ यू एंड यू कैन गो फॉर जस्टिस, यू नो। सो हर एक पिक्चर में एक अलग तरह की एक सिचुएशन पैदा होती है। सो सरकार में कुछ है था, सरकार राज में कुछ था, सरकार 3 में लाइक दैट समथिंग एल्स कम्स आउट। और डिफरेंस ये समझता हूँ कि द स्केल ऑफ फोर्सेस जो नेगेटिव फोर्सेस है, आई थिंक दे आर फार बेटर, फार बिगर एंड फार मोर कॉम्प्लेक्स, यू नो। सो जो एक हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ये होती है कि एक बाहर वाले अपने वाले, जैसे नेपोटिज्म कहते हैं, जैसे लॉयल पीपल और समवन वेरी क्लोज टू द बॉस। सो ये जैसे एक रिफ्ट में सरकार के ग्रुप में एक नेगेटिव फोर्सेस कैसे एडवांटेज लेते हैं, दैट इज़ द कोर पॉइंट। एंड जैकी प्लेइंग द मेन एंटागनिस्ट इन द फिल्म। सो आई थिंक दिस इज़ द प्राइमरी डिफरेंस, मैं समझता हूँ। सोचने का समय गया, उसे मारने का ऑर्डर दीजिए। हम कोई खूनी नहीं है। ये खेल उन्होंने शुरू किया है, खत्म मैं करूंगा। दलदल है ये राजनीति, गंदी दलदल, इसीलिए मैंने अपने आप को इससे दूर रखा है। शत्रु वाढतच राहणार, मी मागे हटणार नाही। पैंतीस साल हो गए खुद अपने हाथों से किसी को मारे हुए, बराबर इन्हीं हाथों से मारूंगा, इन्हीं हाथों से। सर सरकार की बात कर रहे हैं, कल एक सरकार का बहुत प्यारा सा इंटरव्यू आया सामने जो कि आपने किया बच्चन साहब का, कुछ बताना चाहेंगे उस इंटरव्यू के बारे में? दर्शकों ने बहुत पसंद किया है वो। लेकिन वो तो आने वाला है अब इंटरव्यू, कुछ प्रोमो आए हैं उसके। करेक्ट। सो आई थिंक द इंटरव्यू इज कमिंग ऑन 8th। या तो जैसा प्रोमो है वैसा ही कुछ और इंटरव्यू भी रहने वाला है। एक्चुअली इंटरव्यू में मेरे को बहुत मारे अमित जी, सो आपको वो इंटरव्यू दिखाएगा। तो चलिए अब जैकी दादा के पास चलते हैं। दादा, किस तरह का होगा आपका किरदार फिल्म में? बहुत ही देख करके डर लग रहा है मुझे पोस्टर में। कौन सा वाला? डॉन टाइप्स वाली फीलिंग आ रही है। बिजनेसमैन है, अपनी
एक डार्क साइड भी है, एक अच्छा साइड भी है। सब किस्म के जैसा इंसान होता है वैसा है। कुछ धंधे के लिए उसे यहाँ आना पड़ता है, कुछ चीज़ों को गिराना पड़ता है अच्छे धंधे को संभालने के लिए। जब फैमिली में क्रैक आता है तो उसके अंदर घुसने की कोशिश करता है वो। He finds a chink in the armor and then he wants to get in there. तो कुछ डॉन टाइप्स वाला बिजनेसमैन है ये? मेरे को मालूम नहीं डॉन टाइप वाला क्या है बिड़ू, मगर एक बिजनेसमैन है जिसका खोपड़ी कुछ अलग ही है, अतरंगी है। खोपड़ी खराब है, क्या बोलता है, क्या मतलब है, कुछ मालूम नहीं। अत्याचार पे गुस्सा, भ्रष्टाचार पे गुस्सा। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका किस तरह का किरदार होगा? मेरे किरदार का नाम शिवाजी नागरे है और ये सुभाष नागरे का पोता है। एंड कैसा होगा ये तो आपको मतलब फिल्म देखनी पड़ेगी। एंड यू नो जैकी दादा, आपके पास आएंगे। आपसे कोई डायलॉग इस फिल्म का, आपसे कोई डायलॉग इस फिल्म का जानना चाहेंगे जो कि आप अपने दर्शकों के लिए बोलना चाहें। मेरी जान, इस फिल्म के डायलॉग्स मैं नहीं बोल पाऊंगा और मैं नहीं बोलना चाहूँगा। मुझे जाकर उस रोल में देखो ना प्लीज़। प्लीज़, मैं कसम से नहीं बोल पाऊँ क्योंकि वो इसलिए कि एक बहुत मिस्टीरियस कैरेक्टर है। ये इतना मिस्टीरियस है कि जैकी का कैरेक्टर का नाम भी किसी को पता नहीं। फिल्म में सब उनको सर बोलते हैं, सब लोग सर 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 नाम से रेफर करते हैं। एक्चुअल नाम क्या है किसी को पता नहीं, इंक्लूडिंग मी एज अ डायरेक्टर। सो या सरकार की बात कर रहे हैं। अगर हम कुछ सरकारी बातें करें तो अगर सरकार में कुछ सुधारना हो तो क्या सुधारना चाहेंगे? यामी से शुरू करें। सरकार में कुछ सुधारना हो, आई थिंक इट्स नाइस समटाइम्स वी स्टार्ट फ्रॉम आवर सेल्स। बहुत बार ऑफ कोर्स बहुत सारी ऐसी तो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकारी लेवल पे लीगल तौर पे आप चाहते हैं काफ़ी सारे बदलाव हो, चेंजेस हो आपके सिस्टम में, बट उस पर जाएंगे तो आई थिंक बात कहीं और शुरू हो जाएगी। बट टू स्टार्ट विद व्हाट आई रियली लाइक इज़ राइट नाउ द इनिशिएटिव ऑफ क्लीनलीनेस। दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्पेशली जब हम अब्रॉड जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, बोलते हैं वाओ इट लुक्स सो एक्सोटिक एंड ब्यूटीफुल एंड क्लीन। आई थिंक दैट्स हाई टाइम वी वुड वांट इवन द वर्ल्ड आई थिंक टू say same things about us, but not just the world but even I think should begin with us. आवाज़ से गोविंदा 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 सारा शहर खड़ा है। गोविंदा 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 सरकार कहेगा शहर करेगा। गोविंदा 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 गोविंदा। मैं नहीं करूँगा। गोविंदा 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 गोविंदा।
रामू सर क्या बदलाव अगर सरकार में लाना हो तो क्या बदलाव लाना चाहेंगे जो लगता है बदलना चाहिए? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज जैसे मैंने इंटरव्यू के पहले में कहा, एक सुपरमैन का स्टोरी है, सो उनका जो सिचुएशन है और कैरेक्टर्स में चेंज है, लेकिन सरकार एज अ कॉन्सेप्ट, सरकार एज अ कैरेक्टर, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बदलाव आना चाहिए। सर मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ कि अगर हमें गवर्नमेंट में कोई बदलाव लाना हो या सरकार की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी सरकारी बातें हो जाएं। मेरा माचा वो इसमें मेरा है कि जो भी आज इस वक्त महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर है उसको निकाल के सरकार को रखना चाहिए। बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया। जयकी दादा आप क्या कहना चाहेंगे? काय के बारे में मेरी जान? सरकार में क्या चाहता हूँ मैं, आप क्या पूछना चाह रही हैं? आपका नाम क्या है पहले बताएं। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, जी फरमाना। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि अगर सरकार में कुछ बदलाव लाना हो, अगर आपको ऐसा महसूस होता हो तो क्या बदलाव देखना पढ़ा लिखा होता तो मैं आज एक्टर कहीं और होता। मैं डायरेक्टर शायद होता, मैं अच्छा एक्टर, इससे अच्छा एक्टर होता। मैं पढ़ा लिखा एक्टर नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ। जितना मेरी समझ है मैं करता हूँ, मैं ज़्यादा राय नहीं देता हूँ। अच्छा आप चारों से जानना चाहेंगे? आपका नाम क्या मुझे बताएं तुसी? शिखा। शिखा जी मैं जयकी। अरे दादा आपके प्यारे प्यारे ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चन जो है सरकार 12 तारीख को रिलीज हो रहा है मेरी जान, उसकी बात करें। निर्भया केस का आज फैसला आया है, जो उनको फांसी की सजा दी गई है, जो भी आरोपी थे, क्या कहना चाहेंगे? मैंने सोचा कि ऑलरेडी फांसी हो गया है। नहीं सर, फांसी नहीं हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको डेथ सेंटेंस उस टाइम पे खारिज किया। एनीवे बट दैट इज एनीवे एक्सपेक्टेड। अगर नहीं हुआ तो सरप्राइज हो सकता था, अब इसमें क्या सरप्राइज है? यामी क्या कहना चाहिए? Same, I think it's the least, I would still say, because it was much more than horrifying, I think. It just, I'm sorry, but this question just changes the entire atmosphere of this whole conversation. It's obviously very important, but you don't know. I think there needs to be a little link or something, because suddenly from big giggles we come down to something so serious. It's not just. I don't think it's really justified to them. It shouldn't look like a disgrace to it. So with all the humility, I say, yes, it's very important to speak about it, and I think the word it has come out absolutely justified. But just a small request: it shouldn't be plugged in just anywhere. It's a very, very serious, not just a topic or a question or a verdict, but something very, very serious, which could happen to anybody. So suddenly from just smiles to something like this, I'm feeling very little awkward. So. Govinda, 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 Govinda.
हर अच्छाई की कोई निर्धारित कीमत होती है, वो चाहे पैसा हो, ज्ञान हो या फिर दर्द। दर्द की कीमत चुकानी पड़ती है। अत्याचार में गुस्सा, मत भूल कि मैं सरकार का पोता हूँ। शंकर ऐसा कभी नहीं करता जो तुमने अभी किया है। मैं शंकर नहीं हूँ। अगर आप गांधी की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो गुंडों को पूजने की परंपरा बंद होनी चाहिए। जो उसूलों के रास्ते पे चलते हैं उनके दोस्त कम होते हैं और दुश्मन ज्यादा। इतने बड़े सरकार और एक लड़की से डरते हैं। और डर किसी को भी गद्दार बना देते हैं। जैकी दादा, आप क्या कहना चाहेंगे? जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है वो एक, मैं क्या बोलूं, जो उनका जजमेंट है सतनाम वाहेगुरु जो है हाई कोर्ट है हमारे हिंदुस्तान का। आप क्या कहना चाहेंगे? आइए कैमरा नहीं फरमाएं, एज अ लेडी व्हाट वुड यू लाइक टू से प्लीज। सर, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो जजमेंट अब आया वो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। चलो, वही बाबा ने बोला, मुझे तो लगा कि हो गया है ना। पिक्चर की भी तो क्या बिल्कुल बिल्कुल, खाली डब्बा अपना मैसेज डोंट डू दिस थिंग ना, क्योंकि सेंसिटिव चीज़ों को ऐसे फेंकना नहीं चाहिए। सर, आप पब्लिक आइकॉन है, अगर आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? उसके लिए कुछ नॉलेज होना चाहिए बोलने के लिए। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके आगे सब कुछ नहीं बोलना। जी जी। और जो है वाहेगुरु जो है सही। चलिए, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे अपनी फिल्म को लेकर के? आप देखें, मैं तो चाहूँगा कि आप देखें और सबको पूछें कैसा लगा और अच्छी बातें बताएं, अच्छा खबरें छापें, अच्छे न्यूज़ दें, पिक्चर जाके मगर मजे लें। क्या कहना चाहेंगे? ऐसी जिसकी जिन्हें भी इंटेंस ड्रामा और एक कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड और वंडरफुल परफॉर्मेंसेस जो है, और जो भी सरकार के पहले 2 पार्ट्स को इसको पसंद है, आई थिंक दे विल गेट ए न्यू एक्सपीरियंस इन सरकार 3। इन सब की वजह से आई फील एनीवन हू लाइक्स दिस काइंड ऑफ सिनेमा, मुझे लगता है कि दे विल एंजॉय इट अ लॉट। सोचने का समय गया, उसे मारने का ऑर्डर दीजिए। हम कोई खूनी नहीं है। ये खेल उन्होंने शुरू किया है, खत्म मैं करूंगा। सरकार वीर है तू, सरकार अकेला ही तू है, हजार खौफ है तू सरकार। दलदल है ये राजनीति, गंदी दलदल, इसीलिए मैंने अपने आप को इससे दूर रखा है। शत्रु वाढतच राहणार, मी मागे हटणार नाही। 35 साल हो गए खुद अपने हाथों से किसी को मारे हुए, बराबर इन्हीं हाथों से मारूंगा, इन्हीं हाथों से। आई थिंक मेरे नहीं, आई थिंक सरकार के अपने बहुत फैंस हैं। आप जैकी सर को देखिए, इनके अपने फैंस हैं। ऑफ कोर्स सुभाष नागरे, आई थिंक दिस इज द फिल्म विच वेंट ऑल्सो बियॉन्ड द एक्टर्स एंड इट्स ऑलरेडी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग नीश फॉर इट सेल्फ इन द ऑडियंस। और जिस जनरेशन ने नहीं देखी है ये फिल्म, it's absolutely, they can still relate to it because it's absolutely, it has a lot of fresh elements, a lot of absolutely fresh stories, and how all of us are yet again connected to the same man, and with the new twists and turns and in the iconic Sarkar style. So for that, 12th of May is the day for you guys. चलिए, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए। थैंक यू।